ये क्वेश्चन पढ़ा है लास्ट क्लास में, यही क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है, और क्रिमिनल प्रोसीजर की जान है ये क्वेश्चन। वकालत पेशे का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपने समझा है कि नहीं, अब आज इस क्लास में आप अपने को चेक कर लीजिए। एक संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, अन्वेषण अधिकारी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट लगा दी। क्या मजिस्ट्रेट अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करने को बाध्य है? यदि मजिस्ट्रेट उसे स्वीकार कर लेता है तो पीड़ित मतलब इंफॉर्मेंट और कंप्लेनेंट, यहां पीड़ित मतलब वही होगा, पीड़ित के पास क्या उपचार है, क्योंकि एफआईआर अगर एक्सेप्ट हो गई मतलब कोई अपराध नहीं बनता है, तो दुखी कौन होगा? जो एफआईआर किया है या जो कंप्लेंट किया है। और जो एफआईआर किया कंप्लेंट किया उसी को यहां पीड़ित कहेंगे, क्योंकि पीड़ित आप जो पढ़े वो दूसरा है, धारा 2W में पीड़ित दूसरा है। अब इसको उपचार आपको बताना है कि पीड़ित के पास क्या विकल्प है। उपचार क्या विकल्प पूछ रहा है, विकल्प क्या है? संज्ञेय अपराध की एफआईआर के अन्वेषण में पुलिस अधिकारी अंतिम रिपोर्ट लगाता है। क्या मजिस्ट्रेट अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने को
बाध्य है, तो आपने लिखा अपने उत्तर में जरा देखिए, बाध्य नहीं है, उसमें लिखा है बाध्य नहीं है। तो आप कहेंगे पुलिस अगर कहती है कि कोई अपराध नहीं बनता है, तो मजिस्ट्रेट पुलिस की बातों पर 100% विश्वास करने के लिए बाध्य नहीं है और उसको स्वीकार करके मामले को क्लोज करने के लिए बाध्य नहीं है। उसके सामने विकल्प है, वो विकल्प आपने लिखा है नोट्स में, उसके सामने विकल्प है, विकल्प लिखा है ना, किसके सामने, जैसे विकल्प यहां लिखा वैसे पहले मजिस्ट्रेट के सामने विकल्प है। अब मजिस्ट्रेट के सामने का विकल्प इसमें देखिए, सब इसमें लिखा नहीं है, मजिस्ट्रेट के सामने विकल्प है, पुलिस वालों से कहे, वो आपकी कॉपी में लिखा है थोड़ा और मेहनत करो, मतलब और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करो। 175(3), 175(3, एक 175(3), थोड़ा सा और मेहनत करो, और इन्वेस्टिगेशन करो, और मेहनत करो, हो सकता है कि और कुछ मिल जाए। पुलिस फिर गई और पुलिस आई, कहीं साहब कुछ भी नहीं मिल रहा है। तब ये कहना ठीक है, हमको भी पता था कुछ नहीं पाओगे तुम, और फिर वही ला करके यहां दे दिए, फिर वही दे दिए। अब यहीं से जरा ध्यान से समझना, यहीं से अब उस फाइनल रिपोर्ट को जब वो समझ ही लिया, ये पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, हम चाहे जितना करेंगे कुछ नहीं करेंगे। अब मजिस्ट्रेट वहीं अपना दिमाग लगा रहा और लगाते लगाते इस निष्कर्ष पर पहुंचा। अब देखे यहां मजिस्ट्रेट के पास पढ़ा लिखा मजिस्ट्रेट, गैर पढ़ा लिखा मजिस्ट्रेट, यही होगा अंतर। अब आप कहेंगे दोनों, हाँ होते हैं दोनों प्रकार के, मतलब एक कम मेहनत करना चाहता है, एक ज्यादा मेहनत करना चाहता है। जब आपकी बात पुलिस नहीं मानेगी तो आप पुलिस के खिलाफ काम करेंगे, पुलिस के खिलाफ काम करेंगे ऐसा, ताकि पुलिस भी समझे कि किसी मजिस्ट्रेट का पाला पड़ा हुआ है। अगर इस मामले में मजिस्ट्रेट चाहे तो इस केस को पुलिस केस बना दे, और चाहे तो इस केस को प्राइवेट केस बना दे। और जब प्राइवेट केस बन जाएगी तो अभियुक्त को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और यही पुलिस चाहती अभियुक्त को ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि अभियुक्त से मिली हुई है, इसीलिए फाइनल लगाई है कि अभियुक्त छूट जाए। और अगर पुलिस केस बनाने का मतलब है ये कर दे, मजिस्ट्रेट इस पर भरोसा करे, इस पर भरोसा करते हुए इसमें संज्ञान ले ले, तब तो ये पुलिस केस हो जाएगी। पुलिस केस का मतलब स्टेट लड़ेगा, फिर स्टेट पुलिस केस कहते हैं। आप जानते हैं पुलिस केस मतलब परेशानी थोड़ा सा, तो फिर ये पुलिस केस हो जाएगी। और दूसरा वो केस क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी और ये बन जाएगी। एक तो ये बन जाएगी, मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान किस पर ले रहा, भरोसा कर रहा है फाइनल रिपोर्ट पर। फाइनल रिपोर्ट के आधार पर जब कॉग्निजेंस ले लेगा, भैया जो आपने रिपोर्ट लाए उसी में भी हम देख रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा दिख रहा है, और उसी गड्ढे के आधार पर हम संज्ञान ले लेते हैं। पुलिस फिर क्या कहती है, वही कहती है जो कचहरी वाले किसी मजिस्ट्रेट के बारे में कहते हैं। जैसे हमसे कोई फोन करके कहा फला कोचिंग में फीस कम करा दीजिए, हम कि यार उससे हम कहेंगे नहीं सर, वो बड़ा बदमाश आदमी है। अब वही आप देख लिए, जैसे कहा जाए कोई पंडित लड़का पांडे जी हों, अब कहा जाए पांडे जी को छोड़कर सारे पंडित दुष्ट हैं। अब बताइए, इनडायरेक्टली आप उनको भी तो कह दिए पंडित जी छोड़ के सारे पंडित दुष्ट हैं। कौन सा आपने कहा, पंडित तो भी है, वो तो स्पेसिज पंडित जी हुए। आप कहें बड़ा दुष्ट है वो, मतलब हमें भी आप कह रहे हैं दुष्ट है। तो वही है कि जब यहां पर यह रिपोर्ट आई
अब इस रिपोर्ट के अंदर जो जो कमियां हैं उस आधार पर भी मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट कर। ये वही केस है हम आपको बता रहे हैं जो मिर्जापुर के राणा वाली कोर्ट में थी। जो मजिस्ट्रेट एडीजे इस समय राणा है, यही सेम स्थिति थी उनके समक्ष में। वो केस मेरे पास है, फाइल हमारे पास है इस समय, क्योंकि वो केस हमारे पास रिवीजन में आई थी और उसको देखा तो मैं उसमें राणा देखा, लेकिन उनको फोन किया तो उसमें क्या उन्होंने किया, जब पुलिस दोबारा वही इलाके की तो उन्होंने इसी पर संज्ञान ले लिया। जब इसी पर संज्ञान लिए पुलिस तमतमा गई, पूरी तमतमा गई। इस पर संज्ञान कर लेने का मतलब पुलिस लापरवाह थी। दो बार इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुलिस लापरवाह थी। फटाक दे पुलिस परेशान हो गई कि साहब हमारा सारा मेहनत आपने बेकार कर दिया, आप संज्ञान इस पे कैसे कर सकते। पुलिस डायरेक्ट सामने नहीं आएगी, उनका लायर कहेगा इस पे कैसे संज्ञान हो गया। उन्होंने कहा पाखंडू के केस पढ़ लीजिए, हम लोगों को गोमती नगर में पढ़ाया जाता है यही पाखंडू के केस। फाइनल रिपोर्ट में अगर कमियां हैं तो हम उसी के आधार पर संज्ञान लेंगे, वह संज्ञान ये वाला संज्ञान होगा। और यही मजिस्ट्रेट के पास विकल्प है कि इस संज्ञान से पहले जो एफआईआर कराया है उसके पास एक नोटिस भेजे, आइए आपके केस में सारा लिपापोती हो गया है, आपको जो कहना है आप कह दीजिए। तब वो ये लेकर के आता है, ये लेकर के आता है। जब ये लेकर के आता, मुझे आपत्ति है पुलिस के कामों पे, तो मजिस्ट्रेट से है तो बेटा मैं क्या कर सकता हूं। तो मजिस्ट्रेट कहते ठीक है, आपके पिटीशन को हम कंप्लेंट मान करके कॉग्निजेंस लेकर के इस धारा में काम करते हैं, अर्थात 210(1)(a) परिवाद। परिवाद मतलब कमजोर, परिवाद मतलब फिर दूसरी पार्टी पर दबाव कम होगा, पुलिस वाला रहता था थोड़ा दबाव रहता। तो एक ही है प्रोटेस्ट पिटीशन, इस पर आपत्ति करने के लिए कौन आया, जो एफआईआर लिखाया था। कि जब एफआईआर में इतना पर्याप्त एविडेंस है तो फाइनल रिपोर्ट कैसे लग गई। हमें आपत्ति है, आपत्ति, यही आपत्ति को एफआईआर कर्ता की नाराजगी कहते हैं, दुख कहते हैं, गुस्सा कहते हैं, नाराजगी कहते हैं, प्रोटेस्ट आपत्ति कहते हैं। और इसी को वह यह मान लेता है मजिस्ट्रेट और कंप्लेंट पर खड़द संज्ञान ले लेता है। और जब इस कंप्लेंट पर संज्ञान ले लेगा, इस पर जो संज्ञान ले लेगा, तो आपको याद होगा ये शुरू कर देगा, तुरंत साक्ष्यों का बयान लेना शुरू करेगा। पुरानी धारा ये है, नई धारा ये है। फिर एविडेंस, साक्ष्यों का एविडेंस लेना शुरू करेगा। कुल मिला के केस सब बोर्ड गाड़ दिया, हो गया ये कंप्लेंट केस, पुलिस केस से बन गई कंप्लेंट केस। तो इतना सब तो केवल आपको बताया जा रहा है, लेकिन आपको काम की चीज ये, इस क्वेश्चन अगर आपने लिखा होगा तो 1996 उत्तर प्रदेश एपीओ का क्वेश्चन है ये, आप अंसाल में देखिएगा जाकर के। 1996 उत्तर प्रदेश एपीओ का है ये क्वेश्चन पूरा। ये सारा नोट्स आपने लिखा, इसलिए चिंता की बात नहीं है, सब आपके पास है इसका। अब देखिए इसी प्रोटेस्ट पिटीशन को यहां पर परिवाद मानकर पूरा ट्रायल चालू हो जाएगा। जब ये पूरा ट्रायल चालू हो जाएगा तो अभियुक्त को थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं होगी, अरेस्ट वरेस्ट होने का कोई डर नहीं रहता। अब यहां पर एक टेक्निकलिटी जरा देखिए, फिर से थोड़ी सी टेक्निकलिटी देखिए। फाइनल रिपोर्ट जो आई हुई है कि कोई अपराध नहीं बनता है, मजिस्ट्रेट इसे स्वीकार कर सकता है, इसे इनकार कर सकता है। देखिए, इसे स्वीकार कर सकता है, इसे इनकार कर सकता है। पुलिस ने कहा साहब कोई अपराध नहीं बनता है, ये आपके सामने हाजिर है, आप इसे स्वीकार करके इस केस को खत्म करिए। मजिस्ट्रेट भी कहते हैं ठीक, आपकी बात हम स्वीकार करते हैं, आई एक्सेप्टेड फाइनल रिपोर्ट, एक्सेप्ट कर दिए
केस खत्म हो गई। अगले दिन एफआईआर करता कचहरी में आया, वकील साहब हमारे वाले केस में क्या हुआ? तो गड़बड़ हो गई यार, पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर दिया। अरे ऐसे कैसे होगा, हमारे पास पहले नोटिस आएगी तभी तो होगा। लेकिन भाई आई तो नहीं नोटिस, आई तो नहीं नोटिस आपको, हाँ नहीं आई। अब वह अदालत में जा रहा है, पेशकार साहब से ऑर्डर शीट देख रहा है, साहब हमारे केस में क्या हुआ? आपके केस क्लोज हो गई, फाइनल रिपोर्ट आ गई, उस मामले में कुछ है भाई नहीं, मामला जज साहब ने खत्म कर दिया। ऐसे कैसे होगा? दिस इज द राइट ऑफ हियरिंग, हमारा सुनवाई का अधिकार है। तो पेशकार ने साहब जाइए, फिर कल प्रोटेस्ट पिटीशन लेकर के आइए, प्रोटेस्ट पिटीशन लेकर के आइए, आपत्ति अपनी दर्ज कराइए। अगले दिन जाता है, प्रोटेस्ट पिटीशन लेकर के आता है। जब प्रोटेस्ट पिटीशन लेकर के आता है, जज साहब के सामने पेश किया जाता है, दूसरी पार्टी हाजिर रहती है, तब जाकर के जज साहब के सामने दूसरी पार्टी का वकील कहता है, साहब अगर ये आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो अब प्रोटेस्ट पिटीशन का कोई मतलब नहीं, यानी अब प्रोटेस्ट पिटीशन का कोई मतलब नहीं है। पहले ही ये प्रोटेस्ट पिटीशन कर सकते हैं, बाद में प्रोटेस्ट पिटीशन नहीं कर सकते।